हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ये स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन में भी हमने सेम टॉपिक रखा था, बट लास्ट सेशन में हमने सिर्फ इफ एंड एल्स कंडीशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग एलिफ कंडीशन डिस्कस करेंगे साथ में एल्स कंडीशन के साथ। तो एलिफ कंडीशन हम तब यूज करते हैं जब हम एक से अधिक आर्ग्यूमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कोड में। ओके। तो उस कंडीशन में हम लोग एलिफ यूज करेंगे, एंड एल्स हम लोग जब हमें आर्गुमेंट को एंड करना होता है तो उस केस में हम लोग एल्स कंडीशन को यूज हम लोग करते हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में एंड देखते हैं कि एलिफ के साथ हम एल्स किस तरीके से यूज करेंगे और इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो हम आ गए जुपिटर नोटबुक में। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, मार्क्स इक्वल टू 90। ओके, ये एक हमने असाइन कर दिया। अब हम देखिए यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा इफ मार्क्स, इफ इट इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 90, देन इसके बाद हमने कोलन लगा दिया। एंड उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर टिक मार्क्स से नीचे आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हमें आर्गुमेंट देना होगा कि अगर ये 90 से अबव होगा तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कमांड के अंदर ब्रैकेट ओपन किया, यानी यहाँ पर हमने दे दिया ए प्लस। ओके, मतलब अगर किसी का भी मार्क्स 90 से अबव होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा एक आर्गुमेंट हो गया और उसका हमने उसके लिए जो उसका रिजल्ट होगा वो भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम करते क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट हम लॉजिकल आर्गुमेंट यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब हम इफ नहीं लगा सकते, तो इफ के जगह हम क्या लगाएंगे, एलिफ लगाएंगे। एलिफ मार्क्स इफ इट इज ग्रेटर देन 85। अगर ये कंडीशन होता है तो क्या होगा, हम चाहते हैं इसके लिए क्या होगा, प्रिंट प्रिंट क्या करना है, ए करना है। ओके, फिर से हम एक और एलिफ लगाएंगे क्योंकि एक और हमारा आर्गुमेंट है, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 85। तो इस केस में सॉरी, यहाँ पर 80 कर देते हैं क्योंकि 85 हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। 80, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा प्रिंट होगा बी प्लस, बी प्लस। अब ये हमारा, ये पहला आर्गुमेंट हो गया, ये दूसरा आर्गुमेंट हो गया, ये अब हमारा तीसरा आर्गुमेंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि बस यहीं पर हम रखें, इसके नीचे कोई भी हम ग्रेडिंग नहीं रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब एल्स लगा के हम लोग इस आर्गुमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। एल्स क्या होगा, प्रिंट बी। ओके, तो ये हमने रख लिया, ये हमने पूरा कोडिंग कर दिया मार्क्स के ऊपर। सो अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ए आ गया। क्यों ए आ गया, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स कितना है, 90 है। ओके, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन 85 के कैटेगरी में, क्योंकि ग्रेटर देन 90 मतलब 91 से काउंट होगा। तो ये ग्रेटर देन 85 के कैटेगरी में आएगा, तो उस केस में क्या आ गया, यहाँ पर रिजल्ट ए आ गया। अब हम इसको 90 को अगर हम यहाँ पर एक भी बढ़ा देते हैं, 91 कर देते हैं, तो उस केस में ए प्लस आ जाएगा, क्योंकि अब ये पहले वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसमें 82 कर देते हैं, तो 82 करने से क्या होगा, देख लेते हैं। तो बी प्लस आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एलिफ फंक्शन यूज कर सकते हैं या एलिफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें एक से अधिक लॉजिकल कंडीशंस देना पड़े। और एल्स कंडीशन के साथ हम किसी भी कंडीशन को, जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। सो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।